बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फरीलोज़ों खुशामदीद कहते हैं अपनी नई रेसिपी आलू बैंगन के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। और किचन में जाने से पहले अपने हाथों को हैंड वॉश साबुन से अच्छी तरह धो लीजिए और या खालिक या मसूरी या जमीलों का वेट करते रहें। खानों में लज्जत होगी और जब दम पर रखे तो या लतीफ़ या वदीदों को वेट करते रहें और दरूद इब्राहिमी एंड में भी ज़रूर पढ़ लें और खाना बनाते हुए भी पढ़ते रहें। और सारी वीडियो आप देख लीजिएगा किस तरह हमने आलू बनाए, बैंगन बनाए। और बैंगनों को मैं आपको बताऊं कि ये जी हमें किसी ने बिल्कुल हमारे सामने तोड़ के दिए थे, तो हमने बनाया है। जायका आप खुद ही सोच लो कितना मज़े का बना होगा। कल से वैसे दिल बहुत उदास था कि हमारे पिंडी में बिल्कुल कह लें कि अपनी गाड़ी में जाए तो आधे घंटे का रास्ता होगा, 10 मिनट का, या मतलब इतना रास्ता होगा अगर रश ना हो तो। इतने छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए क्रिकेट स्टेडियम के करीब, तो बहुत दिल दुखा, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। अल्लाह ताला हम सबको भी और बाकी सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ये तो बड़ों के लिए उन्होंने पढ़ा था ना, तो मैं उन बच्चों को भी अज़मत को सलाम करती हूँ कि चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शहादत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं, ए राहे हक के शहीदों। दुनिया के काम साथ साथ करने पड़ते हैं। यकीन करें सिर्फ अल्लाह ताला से, उसके ज़ात से डरना चाहिए। हम सब अपने मुल्क को, अज़मत को सलाम करते हैं और हम किसी दुश्मन से नहीं डरते। बहुत दिल दुखा। और मैं उन बच्चों के लिए फिर कहती हूँ कि जनाब फातिमा जिगरे रसूल के आके, शहीद हो के किया माँ को सुर्ख रू तुमने। जनाब हज़रत ज़ैनब गवाही देती हैं, शहीदों रखी है बहनों की आबरू तुमने। वतन की बेटियां माएँ सलाम कहती हैं, ए राहे हक के शहीदों। वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। यकीन करें जब मैं ये पढ़ भी रही हूँ ना, तो इतना दिल में दुख हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब की भी और सब मुसलमानों की हिफाजत करे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आप साथ साथ रेसिपी भी देख रहे होंगे, बहुत इजी है। हम लोग संडे को गए थे मॉल, तो वहाँ से भाभी का घर रास्ते में आता था, तो भाभी लोग मिल गए। भाभी लोगों के घर बहुत ज़्यादा ये बैंगन लगे हुए थे, तो भाभी ने कहा कि चलो आज घर के लेके जाओ और बिल्कुल फ्रेश बैंगन पकाना। तो हम लोगों को 2-3 दिन तो इसी तरह मेहमानों में भी गुजर गए और वैसे भी 2 दिन से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हलचल थी। हमारे बाज़ार मार्केट्स वगैरह भी बंद थे, तो हमने सोचा चलें आज ये रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप लोग देखिएगा और जिस तरीके से मैंने बनाए हैं आप लोग भी कोशिश कीजिएगा वैसे बनाने का। मुझे पता है आप सब लोग भी बहुत अच्छा बनाते होंगे। तो हमारे घर में वैसे आधे लोग बैंगन खाते हैं, आधे नहीं खाते।
तो अबू और एक सिस्टर नहीं खाते और बाकी अम्मी और हम बाकी सब खा लेते थे। तो बहुत मज़े के बने हैं, हमने तो खाए, बड़े मज़े के बने और फ्रेश के तो आप क्या बताऊँ क्या बात है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया है। कलौंजी वगैरह के दाने भी सुन्नत के मुताबिक डाला करें। दुरूद शरीफ इब्राहिमी या खालिक या मसवरी अजमीलों का वेट भी करते रहा करें। और मैंने वाकई देखा है कि इससे खानों में वाकई बहुत ज़्यादा लज्जत होती है। मुनाफिक दोस्तों से समझदार दुश्मन बेहतर है, क्योंकि दुश्मन वार करता है तो पता होता है, मगर मुनाफिक इंसान दोस्त बनकर जलील करवाता है। उस दुश्मन से मत डरो जो अकेले में तुम पर वार करे, बल्कि उस दोस्त से डरो जो महफिल में तुम्हारी इज्जत पर वार करे। जो आपकी बुराई करता है करने दें, क्योंकि बुराई वही करता है जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। ये देखें, नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कलौंजी 7 दाने मैंने डाले हैं और ये हमने चम्मच रखा हुआ है। तेल डालते हैं हम सालन में तो उसके मुताबिक हम 3 चम्मच डालते हैं। बाकी आपने सारा देख लिया होगा। अब तो आपको मेरी ये वीडियो देख कर ही सब समझ आ जाता होगा कि क्या किया, क्या किस तरह बनाया है। अगर फिर भी कुछ मिस हो जाया करे तो ज़रूर पूछ लिया करें, आप हमारी फैमिली की तरह हैं, तो मुझे भी बताने में बहुत खुशी होगी। आप लोग इतनी दुआएं देते हैं, मेरा दिल बहुत खुश होता है। और वाकई क्या मज़ा हो कि आपकी ये दुआ लग जाए कि अल्लाह ताला अपने घर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़ा मुबारक पर दोबारा हाज़िरी नसीब फरमा दे, तो कितना अच्छा हो। ये देखें जी, प्याज को अच्छी तरह से भुनाई करनी है और जब तेल थोड़ा सा नज़र आने लग जाए तो थोड़ा थोड़ा पानी तो इसलिए डालते हैं ना, ताकि प्याज जो है वो थोड़ा सा गल जाए और मिर्चें वगैरह भी गले में ना लगें और प्याज भी गल जाए। इफ़ यू वांट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, फॉलो वन सिंपल रूल, नेवर लाई। दुश्मनों से ज़्यादा हमारे वो दोस्त ख़तरनाक हैं जो मुनाफिकाना अंदाज में हमारे जज्बात से खेलते हैं। ये देखें, मैंने हरी मिर्चें और थोड़ी डाली हैं और टमाटर भी डाला है। अब उसकी भुनाई कर रही हूँ। हल्दी मैं थोड़ी सी ज़्यादा डालती हूँ और नमक आप कभी हाथ में लेकर उसको हाथ में लेकर डालें। बाकी मसाले बेशक वैसे चम्मच से डालें तो, लेकिन नमक हाथ में लेकर डालें तो आप देखिएगा कि खाने का टेस्ट और दुबाला हो जाएगा। और लकड़ी का चम्मच से बनाएंगे और मज़ा आएगा। और ये देखें, पहले मैंने आलू डाले हैं, थोड़ी देर आलू की भुनाई करूँगी और फिर उसमें थोड़ा सा इतना पानी डाल के रख देंगे कि आलू थोड़े से गल जाएंगे। तो उसके बाद हम इसमें बैंगन डालेंगे, तो फिर हम इसको दम पे रख देंगे। जब बैंगन डालने के बाद तो आधे घंटे के लिए, तकरीबन आधे घंटे में ये सालन तैयार हो जाता है। तो उसमें ही आलू जो है बिल्कुल गल जाते हैं। बस 2 गल्लां याद रखी, कमी कम तक ते नस्ली दम तक नाल रहंदे ने। ये देखें, अच्छी तरह से उसको मिक्स करना है ताकि मसाला जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसी दौरान हमने धनिया जो था वो भी पत्ता तोड़ के रख लिया है, भिगो कर रखा हुआ है। और जब सालन हमारा तैयार होने लगेगा, अब हमने इसको ढक्कन देकर रख दिया। तकरीबन आधे घंटे के बाद हम देखेंगे कि हमारा सालन जो है वो तकरीब तैयार हो जाएगा। बैंगनों को थोड़ा सा हमने इस तरह से मसलना है ताकि वो अच्छी तरह से हल हो जाएं। बस आप लोगों ने भी दुआएं करनी है और हम भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हमेशा सलामत रखे, कायम और दायम रखे। अब देखें जी, हमने धनिया भी डाल दिया। अल्लाह हाफिज़।